है उसको लेकर? आज विज्ञापन होगा वो जैसे जो इलेक्शन होते हैं पंचायत राज है और नगर विकास इनमें ये पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है और इसमें आरक्षण देना नहीं देना, उसमें संशोधन करना एक स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। तो जिस प्रकार EWS में कई दिनों से चल रहा है, EWS में सरलीकरण करना वगैरह, इसमें इसी प्रक्रिया के तहत तो अभी एक हमारे समाज को उसमें नई मांग आई है। हमारा कहना ये EWS के तहत जो EWS धारक है उनको भी 10% इस निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए, ताकि जो लोग अन्य आरक्षण से वंचित हैं या चुनाव नहीं लड़ सकते उनको इस कैटेगरी में लेकर चुनाव लड़ सकते। आज ज्ञापन सौंपा गया, किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया? ये हमने जिला कलेक्टर का नाम ज्ञापन सौंपा है और हम जैसे हमारे तहसील के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से हम ज्ञापन हमारे सब दे दें, हमारे तहसील अध्यक्ष वगैरह तो अलग अलग ज्ञापन दे दें। ये जो हमने ज्ञापन दिया वो जिला कलेक्टर का नाम है। आगे की क्या रणनीति? आगे देखो अभी या तो कुछ इसमें समर्थन आता है, आगे कुछ जैसा हमको निर्देश मिलेगा, हमारे राष्ट्रीय सभा जुड़े हुए हम लोग, जैसा हमको निर्देश मिलेगा उसी सब आगे हमको। ठीक है सर, थैंक यू। जिला महामंत्री श्री राजपूत सभा दवाई मददपुर। किस विषय को लेकर के आज आपने ज्ञापन सौंपा ये गया? आपको पता है EWS का जो आरक्षण है वो नौकरियों में मिला हुआ है जी, लेकिन उसमें भी विसंगति ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अलग अलग है। राज्य सरकार के नॉर्म फिर भी अच्छे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार 10% का आरक्षण EWS को दिया गया है, तो आज की राजपूत सभा जयपुर द्वारा उनको ये निर्देश था कि हम आज ज्ञापन दें, और उस ज्ञापन में ये है कि निकाय और पंचायती राज के अधिनियमों में संशोधन करते हुए इनको उस आरक्षण को 10% को लागू किया जाए और इसमें रोटेशन प्रणाली हो, जिससे जिस जगह मान लो रिजर्व सीटें हैं वहाँ सवर्ण चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो रोटेट प्रणाली में राजनीतिक रूप से हमको आरक्षण दिया जाए। इस बात को लेकर आज हमने पूरे राजस्थान में श्री राजपूत सभा द्वारा ज्ञापन दिए। EWS को लेकर के इस तरह के जो ज्ञापन हैं वो लगातार सौंपे जा रहे हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति है अगर सरकार इन पर कोई चर्चा नहीं करती है तो? पहली बात तो ये क्या कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और नहीं तो फिर इस आंदोलन को हम आगे तक लेके जाएंगे। दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी जाएंगे, दिल्ली में आंदोलन भी है। अब इसमें विसंगति थोड़ी सी ये है कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से वो कर रहे हैं जी। उसकी जगह एक हो, जैसा कि 21 तारीख को दुबे वाला मामला, कोई 23 को कर रहा है, कोई 27 को कर रहा है, और एक रणनीति अब बनाएंगे धीरे धीरे। सरकार पर प्रेशर डालने का प्रयास है पूरी तरह, और सरकार दबाव में भी, ऐसा नहीं है। और इसका आपने ये भी अनुभव किया होगा कि अभी जो 2 उपचुनाव हुए थे उसमें निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ा है। बिल्कुल, UGC और इस EWS का निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। आखिर जो भारत का ब्रेन है उसको वो किस तरह से प्रताड़ित है। आज आपने कल रात को जिन छात्रों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई झारखंड में, जबकि वो बेचारे बिल्कुल प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण कर रहे थे, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें तो फिर भी आपने असामाजिक तत्व या इस प्रकार की गाली गलौच है वो देखिए। वो छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वहाँ किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। उसके बाद भी छात्रों को बोला, और वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि किसी की परीक्षाएं हुई हैं, वो बिकी हैं, वहाँ नौकरियाँ बिकी हैं, तो वो उसको रद्द कर CBI जाँच से मांग करने की कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, अपनी CID को जाँच दिखा के इसको सस्पेंड कर दिया, उसको वो कर दिया, ये काम किया। तो ये लीपापोती का प्रयास है। आप CBI को जांच दें और जो परीक्षा उसको रद्द करें, बिल्कुल रीजनेबल मांग है छात्र। हमारी सरकार से विशेष मांग EWS आरक्षण हमें निकाय और पंचायत चुनाव में चाहिए, और सरकार जो सवर्णों को कमज़ोर समझने की भूल कर रही है। मैं सरकार को इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार सवर्णों को कमज़ोर ना समझे, हम इसकी ताकत आने वाले चुनावों में दिखाएंगे।
जो यूजीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ जो सरलीकरण नहीं किया जा रहा है उस एवज में, और पंचायत चुनाव में हमें ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण चाहिए। नहीं तो हम बिल्कुल आने वाले चुनावों में सरकार को ताकत दिखाएंगे, क्योंकि सेवन समाज सरकार का कोर वोट बैंक है। मेरा तो यही निवेदन है सरकार से कि हमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण निकाय पंचायत चुनाव में बराबर दिलाए।